Hello everyone, welcome to my YouTube channel Deserving Classes. In this video, we cover an important topic for examination related to class 10 chemistry. In this video, the topic is related to वॉशिंग सोडा। आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा वॉशिंग सोडा। हम देखेंगे इस स्लॉट में हम देखेंगे कि व्हाट इज वॉशिंग सोडा, कि वॉशिंग सोडा होता क्या है। क्या होता है वॉशिंग सोडा? इट इज़ अ सोडियम कार्बोनेट विच कंटेन 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वॉशिंग सोडा क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट को हम क्या कहते हैं? वॉशिंग सोडा कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट का कॉमन नेम क्या है? वॉशिंग सोडा। लेकिन इसकी क्या खासियत है? ये किस तरीके से वॉशिंग सोडा बना? इसके अंदर 10 मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मीन्स कितना प्रेजेंस है उसके अंदर H2O के मॉलिक्यूल्स का। अगर 5 है तो बोलेंगे इन इट देयर इज 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वॉशिंग सोडा में क्या होता है? 10 मॉलिक्यूल होते हैं किस चीज़ के? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के। ठीक है, तो वॉशिंग सोडा क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है जो 10 मॉलिक्यूल कंटेन करता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के। सो इसका नेम क्या हुआ? 10 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? डेका। ठीक है, इसका नाम हुआ सोडियम डेका हाइड्रेट। द केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा इज सोडियम डेका हाइड्रेट। क्लियर है? अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? जब इसके पास 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ? द फॉर्मूला इज Na2CO3 इंटू 10H2O। लास्ट में जो 10H2O लगा है इंटू में करके, ये क्या है? ये है हमारे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इस फॉर्मूले के अंदर 10 मॉलिक्यूल्स हैं किसके? वाटर के। ठीक है, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला हुआ Na2CO3 इंटू 10H2O। Na मीन्स क्या होता है? सोडियम। और कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? CO3। और 10 मॉलिक्यूल इसमें वाटर के ऐड कर दो तो फॉर्मूला क्लियर हो गया, Na2CO3 इंटू 10H2O। सपोज करो अगर इस फॉर्मूले में से 10H2O हट जाए तब इसका नाम क्या होगा? जब इस फॉर्मूले में से Na2CO3 हट जाए, रह जाए और 10H2O हट जाए, तब बचेगा क्या? Na2CO3, जिसे हम क्या बोल रहे होंगे? एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। एनहाइड्रस मतलब इसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, इसके अंदर पानी का कोई भी अमाउंट नहीं है, जिसकी वजह से हम कह रहे होंगे इसे ये क्या है? एनहाइड्रस है। लिखा हुआ है Na2CO3 कॉल्ड एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। क्यों कहलाता है एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट? बिकॉज इट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वही है जो हम अभी बोल रहे थे कि इसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ना होने के कारण इसका नाम एनहाइड्रस पड़ा। ठीक है, Na2CO3 का कॉमन नेम क्या होगा? सोडा आस। अगर एग्जाम में आ जाए व्हाट इज सोडा आस, तो सोडा आस क्या होगा? एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट इज कॉल्ड सोडा आस। तो अब वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम Na2CO3 इंटू 10H2O और Na2CO3 का कॉमन नेम सोडा आस। तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना कि आपस में इनमें क्या हुआ। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर वॉशिंग सोडा। कितनी ज़्यादा रिएक्शन होंगी वॉशिंग सोडा बनाने के लिए। वॉशिंग सोडा हमारा प्रिपेयर होगा 3 स्टेप में। अब हम देखते हैं वो 3 स्टेप हमारे कौन कौन से हैं। अब देखते हैं प्रोडक्शन। वॉशिंग सोडा की प्रोडक्शन कैसे होती है? इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय 3 वेज। ये 3 मेथड से प्रिपेयर किया जाएगा। पहले प्रोसेस में मिलेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सेकंड में मिलेगा सोडियम कार्बोनेट एंड देन लास्ट में हमें क्या मिलेगा? वॉशिंग सोडा मीन्स सोडियम हाइड्रोजन डीकाहाइड्रेट। अब देखते हैं पहला प्रोसेस। पहली रिएक्शन क्या होगी? अ कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड रिएक्ट विद अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू ऑब्टेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेने के लिए हमें क्या करना होगा? सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन किससे करानी होगी? अमोनिया से एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड से।
लेकिन याद रखना सोडियम क्लोराइड कैसा होगा हमारा, कोल्ड और कॉन्सेंट्रेटेड, जिसकी वजह से हमें रिएक्शन में क्या लगाना होगा, H2O। H2O किधर लगेगा, रिएक्टेंट की साइड, ठीक है। उसके बाद जाके हमें सारे की रिएक्शन कराने के बाद हमें क्या मिलेगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलने के बाद हम इसे सेकंड प्रोसेस में लेके जाएंगे। सेकंड प्रोसेस में क्या होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन किससे होगी, हीट होगा। हीट होने के बाद क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट मिलेगा एंड देन उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐड कर दिए जाएंगे। फिर जाके क्या मिलेगा, वॉशिंग सोडा। पहले रिएक्शन याद रखिएगा, सोडियम क्लोराइड कैसा होगा, कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड, रिएक्शन कर रहा होगा अमोनिया मतलब NH3 से और कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 से। कोल्ड और कॉन्सेंट्रेटेड होने की वजह से यहाँ पे क्या ऐड होगा, H2O किधर की साइड, रिएक्टेंट में। देन हमारे रिएक्टेंट साइड क्या होगी, NaCl प्लस NH3 प्लस H2O प्लस CO2। प्रोडक्ट में हमें क्या मिलेगा, NaHCO3 दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्यों हुआ, फॉर्मूले में देखिएगा क्या क्या चीज़ है, Na दैट इज सोडियम, H हाइड्रोजन और CO3 क्या होता है, कार्बोनेट। अदर क्या मिलेगा हमें, अदर प्रोडक्ट क्या है हमारा, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। दो प्रोडक्ट मिले हमें यहाँ, लेकिन हम एक को रिएक्शन के आगे लेके जाएंगे, क्या होगा, NaHCO3, जो कि हमारे सेकंड स्टेप में बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। अब देखते हैं व्हाट इज सेकंड स्टेप टू प्रिपेयर वॉशिंग सोडा। अब देखेंगे रिएक्शन का सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में हमारा क्या बना था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सेकंड स्टेप में क्या होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हीट हो जाएगा। उससे क्या बनेगा, जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करेंगे देन हमें क्या मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट। फिर हम क्या करेंगे, सोडियम कार्बोनेट को 10H2O मतलब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में कितने मॉलिक्यूल लेंगे, 10 मॉलिक्यूल, उससे रिएक्शन करवाएंगे। फिर जाके हमें क्या मिलेगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मीन्स वॉशिंग सोडा। अब देखते हैं क्या है हमारा सेकंड स्टेप, NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या हुआ, हीट हुआ। हीट करने के बाद ये किस किस फॉर्म में टूटा, इसका फॉर्मेशन हुआ सोडियम कार्बोनेट में डिवाइड हुआ ये, और कार्बन डाइऑक्साइड में एंड वाटर मीन्स H2O में ये डिवाइड हुआ। इसके बाद क्या हुआ, थर्ड स्टेप क्यों करना पड़ा हमें, थर्ड स्टेप इसलिए यूज़ करना पड़ा क्योंकि अभी तक हमें दोनों स्टेप में क्या नहीं मिला था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं मिला, ठीक है। थर्ड स्टेप में आइएगा, क्या होगा, Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट किससे रिएक्शन कर रहा है, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की। फिर उसके बाद क्या बना, Na2CO3 इंटू 10H2O। ये क्या था हमारा, यही तो हमारा वॉशिंग सोडा था ना, Na2CO3 इंटू 10H2O। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं, क्या होगा ये, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है। एक बार हम तीनों प्रोसेस को दोबारा से कर लेते हैं। फर्स्ट प्रोसेस क्या था, सोडियम क्लोराइड, कैसा था हमारा सोडियम क्लोराइड, कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड, किससे रिएक्शन कर रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड से और अमोनिया से। उससे क्या बनना था हमारा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड। फिर हम सेकंड स्टेप में पहुंचे। सेकंड स्टेप में हमने क्या करा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को करा हमने हीट करने के बाद हमें मिला सोडियम कार्बोनेट। फिर हम पहुंचे सीधे थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप में हमने क्या करा, सेकंड स्टेप के प्रोडक्ट का फर्स्ट पार्ट यानी सोडियम कार्बोनेट को उठाया और 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से रिएक्शन करा दी। उसके बाद हमें मिल गया अपना वॉशिंग सोडा। ये सारा प्रोसेस था प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा हाउ टू प्रिपेयर वॉशिंग सोडा विद द हेल्प ऑफ 3 रिएक्शंस। क्वेश्चन हमारा आता है 5 मार्क्स का इन बोर्ड एग्जामिनेशन, सो डोंट फॉरगेट टू वॉच द वीडियो टिल द एंड। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।